एक्सेल पावर क्वेरी की इस क्लास में आज हम डेटा ट्रांसफॉर्मेशंस के बारे में बात करेंगे और इसमें हम बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि रो ऑपरेशंस, कॉलम ऑपरेशंस, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस। और आज हम जो बात करेंगे वो करेंगे न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस और एडिशंस। एडिशंस का यहाँ पे मतलब मैं आपको बता दूं, एडिशंस का यहाँ पे मतलब है कि जो पावर एडिटर विंडो में जो एडिट कॉलम्स के अंदर जो फंक्शंस है, क्योंकि सेम फंक्शंस वहाँ पे भी आपको मिलेंगे तो इसलिए मैंने इस पे एडिशंस लिख दिया है। वैसे ऐड कॉलम भी कर सकते थे और ट्रांसफॉर्मेशंस वाले टैब में भी आपको ये ऑप्शंस मिलेंगे। दोनों के पर ऑप्शन सेम है लेकिन उनके काम करने के तरीके अलग अलग हैं, जो कि हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले हम बेसिक और स्टैंडर्ड अरिथमेटिक कुछ ऑप्शंस हैं उनको डिस्कस करेंगे। जैसे ऐड है आपका ऐड हो, ये वाला ऐड वाला हो गया, उसके बाद आपका मल्टीप्लाई वाला हो गया या सबट्रैक्ट, तो ये सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब थोड़ा बहुत अगर आपको यहाँ इनको समझना भी है तो आप समझ सकते हो। ऐड क्या करता है बेसिकली, ये एक अगर आप ट्रांसफॉर्मेशंस टैब पे अगर काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपको ये जो आपका सेलेक्टेड कॉलम है जो नंबर्स का, उसमें ये कुछ स्पेसिफिक जो भी आप उसको नंबर्स दोगे उसको ऐड कर देगा। मल्टीप्लाई में क्या करेगा, उसमें मल्टीप्लाई कर देगा। कुछ नंबर सबट्रैक्ट में क्या करेगा, सबट्रैक्ट कर देगा। डिवाइड में क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। उसी कॉलम से उसी में रिवाइज वाली फिगर आपको दे देगा, अलग से कोई कॉलम नहीं बनाएगा। इंटीजर क्या होगा, विदाउट डेसिमल आपको दे देगा। मॉड्यूलो क्या है, ये आपको केवल आपको एक रिमाइंडर आपको दिखाएगा। परसेंटेज मतलब आप उसका परसेंटेज निकाल सकते हो, 10 20 30 जितना भी आपको परसेंटेज है उसी कॉलम पे रिवाइज होकर आपको मिल जाएगा। परसेंटेज ऑफ, ये आपको 100% वैल्यू देगा। जब आपको इसको परसेंटेज बताना पड़ेगा कि 10% है तो उसका वो 10% और फिर उसमें 90% और ऐड करके उसको आपकी 100% की आपको फिगर दे देगा। तो ये था जो ट्रांसफॉर्मेशन। वैसे अब हम विंडो पे चलते हैं तो वहाँ से हमें अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। फ्रॉम फाइल, एक फाइल ले लेते हैं और फाइल लेने के बाद सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म, और इस पे डेटा तो बहुत सारा है इस पे, लेकिन इस पे हमें केवल नंबर्स वाले ही ले लेते हैं। ठीक है, तो जाएंगे चूज कॉलम में और चूज कॉलम से नंबर्स वाले को ही फिल्टर करेंगे। तो इसमें हम जैसे नंबर ले लेते हैं, बेसिक अमाउंट हो गया, डायरेक्ट एक्सपेंस हो गया, अदर एक्सपेंस हो गया, टोटल इनवॉइस। ठीक है, केवल नंबर्स ले लेते हैं, बस हमें नंबर से ही काम चाहिए क्योंकि नंबर्स के बारे में ही यहाँ पे डिस्कशन हो रही है। अब हमसे सबसे पहले ट्रांसफॉर्म टैब पे चलेंगे। ट्रांसफॉर्म टैब हो गया और यहाँ पे आपको ये पोर्शन मिल रहा है जो सारा का सारा नंबर, ये वाला। ठीक है, इस पे हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी देखो ये यहाँ पे भी दिख रहा है आपको, और आप ऐड कॉलम में जाओगे और ऐड कॉलम में भी आपको ये यहाँ पे फ्रॉम नंबर यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन लैंग्वेज आप समझना। ठीक है, यहाँ पे लिख रहा है फ्रॉम नंबर, जैसे यहाँ पर देख रहा हो फ्रॉम डेट, यहाँ पे देखो फ्रॉम टेक्स्ट, ये चीज़ें यहाँ पे हैं ऐड वाले में। मतलब इसका मतलब ये है कि वो किसी कॉलम से, जैसे ये खैर अभी कॉलम पे डिस्कस करेंगे। और ट्रांसफॉर्म वाले पे जाओ, यहाँ पर सिंपल लिख रहा है टेक्स्ट कॉलम, नंबर कॉलम। इसका मतलब है कि जो नंबर कॉलम है उसी पे चेंजेस करेगा, कोई एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाएगा। टेक्स्ट कॉलम क्या है, उस पर टेक्स्ट वाले कॉलम पे ही चेंज करेगा, एक्स्ट्रा कॉलम नहीं बनाएगा। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। तो चलिए, और सबसे पहले हम देख लेते हैं जो हमारे जो ऐड और मल्टीप्लाई, इस पे काम कर लेते हैं। स्टैंडर्ड जो लिखा हुआ ये ध्यान रखना। अब ऐड से क्या होगा, देखो हम अभी ट्रांसफॉर्म वाले टैब पे हैं। अब जैसे कि यहाँ पे आप ध्यान देना, जैसे कि 605 कौन सा वाला ठीक लग रहा है, चलो यही देख लेते हैं। जैसे यहाँ 6042.07 है। अब ऐड वाले पे जाएंगे हम। सपोज हमें ऐड पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये पॉपअप विंडो, अगर ये कह रहा है कि आप यहाँ पे वो वैल्यू दो जो आप इस कॉलम के हर एक नंबर्स के साथ ऐड करना चाहते हो। सपोज मैं 10 देता हूँ। अब देखो यहाँ पे देखना 6042 है, 07 है, सब पे चेंज हो जाएगा। ओके करूँगा, अभी देखो 6052 हो गया। मतलब इसमें ये जो कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं सबके साथ इस वाले कॉलम में, उसमें वो 10 जो हमने नंबर्स दिया था वो ऐड हो गया। इसने अलग से कोई कॉलम नहीं क्रिएट करा, मतलब इसने ट्रांसफॉर्म करा उसी में, अलग से कोई चेंजेस नहीं करे। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि ट्रांसफॉर्म टैब पे जो आपका ये
आपका ये जो ट्रांसफॉर्म टैब है, इसमें आपको जितने भी ये सारे के सारे टूल्स यहाँ पे मिलेंगे, ये आपके जो एग्जिस्टिंग डेटा है उसी में ही चेंज करते हैं, उसी कॉलम में, उसी रो पे सारी चेंज उसी में करेंगे। एडिशंस एक्स्ट्रा बाहर से कुछ ऐड नहीं करेंगे, वो तो उसी में चेंज करते हैं। तो ये हो गया आपका एडिशंस, ठीक है। उसके बाद दूसरा हम देखेंगे उस स्टैंडर्ड में जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का भी सेम है, आप इसे जो नंबर दोगे उतने से मल्टीप्लाई कर देगा। जैसे 6052 है, मैं 2 देता हूँ तो उसको डबल कर देगा। 6052 12, फिर 12 इतना होना चाहिए, ठीक है, उसमें कर दिया 12 104 कर दिया। देखो उस पूरे नंबर्स को उसने 2 से मल्टीप्लाई करके और उसी कॉलम में आपको रिवाइज्ड वैल्यू दे दी। ये ट्रांसफॉर्म है, उसने ट्रांसफॉर्म कर दिया, उसी को एग्जिस्टिंग वैल्यू को ही रिप्लेस कर दिया, ठीक है। दोबारा से मैं अगर इसमें दूसरा ऑप्शन देखूँ, अब सबट्रैक्ट, इस पर क्लिक करेंगे तो ये कह रहा है कितने से सबट्रैक्ट करना चाहता। सपोज मैं 10,000 से करना चाहता हूँ यहाँ पे, ठीक है, 10,000 से कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको 12,000 दिख रहा है, तो मैं 10,000 से कर रहा हूँ, ओके करूँगा। पूरे के पूरे पे उसने 10,000 को सबट्रैक्ट कर लिया, ठीक है। ये इसका था। दूसरा ऑप्शंस में इसमें देखूँ डिवाइड, ठीक है। सपोज मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। अब डिवाइड में 2 से करता हूँ, सपोज 2 से डिवाइड कर लेता हूँ, तो देखो 2104 है, ठीक है। 2 से करूँगा तो ये आ गया 1052, तो इतना ही आएगा। तो इसने जो पूरे आपके इसमें आपके इस कॉलम में जितने भी नंबर्स हैं सबको उसने 2 से डिवाइड कर लिया। उसमें फिर से दोबारा जाएं, दूसरा ऑप्शन से इसमें क्या है, इंटीजर डिवाइड्स। इंटीजर डिवाइड बेसिकली क्या करेगा आपको, अभी देखो ये जो जैसे 1052 है, 0.07 है, तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा, लेकिन आपको उसमें डेसिमल नहीं दिखाएगा। डिवाइड करेगा लेकिन उसमें डेसिमल नहीं दिखाया। अभी देखो आप, मैं सपोज 2 से डिवाइड करता हूँ 1052.07 को, और आप यहाँ पे देखो 526 उसने दिखाया, उसके बाद उसने कोई डेसिमल रिमाइंडर कुछ भी हो उसने नहीं दिखाया। तो ये इंटीजर ये काम करता है। और दूसरा इसमें ऑप्शन से मॉड्यूलो, ये बेसिकली क्या करता है, मैं ये दूसरे कॉलम पे कर लेता हूँ। ये क्या करता है, आपकी इंटीजर वैल्यू को जो आपकी पॉइंट से पहले की है उसको हटा देगा, आपको खाली रिमाइंडर दिखाएगा। देखो मॉड्यूलो पे जाऊँगा, यहाँ पे ध्यान देना 929 है, 0.79 है, ठीक है। अब मैं मॉड्यूलो पे जाऊँगा और यहाँ पे मैं सपोज इसको डिवाइड करता हूँ 2 से, ठीक है, क्या होगी 2 से, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो इसने क्या कर दिया, आपका रिमाइंडर और डेसिमल दिखाया, बस समझ रहे हो ना, ये रिमाइंडर और डेसिमल ही दिखाएगा आपको। लेकिन जो दूसरा इंटीजर वाला कहता है खाली वो उसमें डेसिमल और रिमाइंडर नहीं दिखा, मतलब उसमें वो सारी चीज़ इंक्लूड करता है, लेकिन इसमें ही खाली आपको रिमाइंडर डेसिमल ही दिखाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने क्या करा था, 1.279 दिखा रहा है। अब यहाँ पे 9 to 9 हमने किससे डिवाइड करा था, 2 से डिवाइड करा था। तो 2 से डिवाइड करने पे हमारा आ रहा है, इसमें 1 रिमाइंडर हो रहा है 0.79 डेज, ठीक है, हाँ ठीक आ रहा है। तो ये इस तरीके से करता है। दूसरा अगर इसमें कुछ ऑप्शंस देखें, जैसे कि परसेंटेज, सपोज मुझे 9 to 9 इस पूरे रो उसका परसेंटेज चाहिए, मुझे क्या चाहिए, उसका 10% चाहिए, ठीक है। अभी ध्यान देना आप, अभी कितना आ रहा है, 9 to 9.79 आ रहा है, और मैं 10% इसका चाहिए। अब इसने 92 कर दिया, मतलब वो 10%, वो जो हमारी पुरानी फी करती है उसका 10% ये यहाँ पे दिखा रहा है, उसको रिप्लेस कर दिया इसने एग्जिस्टिंग कॉलम्स पे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉलम, ठीक है। अब दूसरा इसमें ऑप्शन देखेंगे, दूसरा ऑप्शन है परसेंट ऑफ। परसेंट ऑफ क्या करेगा, ये हम इसको एक परसेंटेज देंगे, सपोज हम 10% दें, 20% दें, तो वो क्या करता है, उसका 100% बता देता, मतलब 20% में क्या करेगा, वो 80% और जोड़ के 100% में फिगर देता। अभी हमने क्या करा था, हमने 10% करा था, तो हम सपोज यहाँ पे देंगे 10%, ठीक है। तो पहले जो 979 आ रहा था वो दोबारा फिगर वही आ जाएगी, उसको 100% कर लेगा वो। देखो ये सॉरी 9 to 9 आ रहा था, तो इसने 9 to 9 दोबारा लेके आया। पहले तो 10% था, लेकिन अब फिर से उसने, अब देखो ये चीज़ें आप देखो यहाँ पे भी देख सकते हो, ये फंक्शंस जो इसका आपका ये चलता है यहाँ पे, ये जो एम कोड है ये आपका हर स्टेप पे आपके फॉर्मूला बार पे आता रहेगा, तो आप ये भी देख सकते हो इसमें पूरा आपको ये, लेकिन आपको ये
परफेक्टली तब समझ आएगा जब आप लैंग्वेज सीखोगे, तो उसकी हम बाद में बात करेंगे कभी। तो अभी तो क्योंकि हमारे पास सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो हम उनको ही यूज़ करेंगे। तो ये आप देखोगे तो हमने ये कर दिया कंप्लीट पूरा। देखो इसमें कुछ नहीं था, सारा का सारा इसमें ऐड, उसी कॉलम पे जो चेंजेस करने हैं आपको, ऐड करना था तो ऐड कर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया हमने, सब्ट्रैक्ट कर लिया, और आपका इसमें ये डिवाइड हो गए दो टाइप के। इसमें एक मॉड्यूलो जो रिमाइंडर और डेसिमल वाला, परसेंटेज हमने दोनों परसेंटेज वालों को ऑलरेडी कर दिया, तो ये हमने कर दिया। तो ये तो हो गया इसका, ठीक है। दूसरा हम उसमें देख रहे थे कि इसमें और क्या ऑप्शन है, उसमें हमने पीछे जाना पड़ेगा। तो राउंडिंग वाले ऑप्शंस हैं, ठीक है, राउंडिंग वाले। लेकिन हाँ, इसको बाद में करते हैं राउंडिंग वाले को। तो पहले तो हम उसको कर लेते हैं ना, जो हमारा ऐड कॉलम वाले पे था, उसको कर लेते हैं पहले। दोबारा जाएंगे फ्रॉम डेटा, फाइल इंपोर्ट, ठीक है। वो तो आपको समझ आ गया, ट्रांसफॉर्म में हमने जो करा था अभी सारा का सारा, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ आ गई स्टैंडर्ड में, जो हमने उसी कॉलम में चेंज कर। अब चलेंगे ऐड कॉलम में। अब देखो ऐड कॉलम में भी है वो यहीं पे, ठीक है। अब ऐड कॉलम में इसके एक काम करते हैं, पहले ना रोज ले लेते हैं खाली, मतलब सॉरी कॉलम ले लेते हैं जिससे नंबर, जिनपे नंबर्स हैं, क्योंकि फालतू हमें चाहिए नहीं। बेसिक अमाउंट ये ले लेते हैं, कुछ नंबर ले लेते हैं, ठीक है। अब चलेंगे ऐड कॉलम पे, और अब देखो यहाँ पे भी वो वही है, ठीक है। अब मैं जैसे ऐड करता हूँ, सपोज मुझे ये वाला है, इस पे ऐड करना है मुझे। ऐड कितना करना है, सपोज मुझे करना है 1000, ठीक है। देखते रहो, 9 to 9 है, 1929 हो जाएगा। अब हो जाएगा, लेकिन अलग कॉलम में उसने एडिशन दिखा दिया। देखो ये फ़र्क है इसमें। ट्रांसफॉर्म में क्या हो रहा था, उसी एग्जिस्टिंग कॉलम में चेंज करे जा रहा था वो, लेकिन ऐड कॉलम में क्या करता है वो, फंक्शन सेम है, ऑप्शन सेम है। ऐड वहाँ भी कर रहा था, यहाँ भी कर रहा, वहाँ पे एग्जिस्टिंग के ऊपर ही ऐड कर रहा था, लेकिन यहाँ पे इसने क्या करा, एक पुराने डेटा को नहीं छेड़ा, उसी पे ऐड करके उसने नया कॉलम बना दिया एडिशंस का, ठीक है। अब ऐसे सारे हैं इसमें, जितने भी ऑप्शन हमने अभी सीखे। देखो ये मॉडिफाई, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई कितने से करना, सपोज आप 2 से करोगे तो मल्टीप्लाई का कॉलम ये अलग से दिखा देगा आपको, क्या हो रहा है, ठीक है। ये अलग से मल्टीप्लाई करके दिखा दिया। वैसे अगर मैं दोबारा से जाऊं, डिवाइड करूं, सब्ट्रैक्ट भूल गए, 2 से डिवाइड करूंगा तो डिवाइड वाला कॉलम भी अलग दिखा देगा। वैसे मैं अगर सब्ट्रैक्ट करूं, सब्ट्रैक्ट सपोज मुझे 10,000 करना है, ठीक है, ये 1000 कर देता हूँ, तो उसको भी वैसे दिखा देगा। ये देखो 1000 दिखा दिया अलग। मतलब देखो ये सारे कॉलम्स जितने बन रहे हैं, देखो यहाँ से इसने स्टार्ट करें बनाने, और ये यहाँ तक बना दिए। एडिशन का अलग बना दिया, मल्टीप्लिकेशंस का अलग बना दिया, डिवीजन का अलग बना दिया, सब्ट्रैक्शन का अलग बना दिया। तो ये सारे अलग बना रहे हैं, और इसमें सारे के सारे वही ऐसे ही काम करते हैं ऑप्शंस। तो आपको शायद ये क्लियर हो चुका है कि ऐड कॉलम में जो जाते हैं, इसमें ये एक्स्ट्रा ऐड कॉलम ऐड करते हैं, और जो ट्रांसफॉर्म वाला था यहाँ पे, ट्रांसफॉर्म वाले पे, ये वाला यहाँ पे, तो इसमें भी ये क्या करता है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग कॉलम में ही चेंजेस करता है, एक्स्ट्रा कोई कॉलम ऐड नहीं करता, ठीक है। तो ये तो था इसका, ये तो हो गया कंप्लीट। उसके बाद हम चलें दूसरे पे राउंडिंग वाला भी सेम ऐसे ही है, राउंड अप, राउंड डाउन, राउंड है। देख लेते हैं इसको भी, दोनों जगह ऑप्शंस हैं, दोनों जगह वही है, एक एग्जिस्टिंग में करता है, हर एक दूसरे एक्स्ट्रा ऐड करके करता है। डेटा में जाएंगे, गेट डेटा में जाएंगे, फ्रॉम एक्सेल फाइल, ठीक है। फाइल ले लेते हैं, सेलेक्ट ट्रांसफॉर्म, ठीक है। पहले ट्रांसफॉर्म वाला कर लेते हैं, ठीक है। जो हमारी ट्रांसफॉर्म वाले पे, यहाँ पे देखो आपने ये वाला तो आप कर चुके हो, ठीक है। और आपने अब जो करना है, ये वाला करना आपको, राउंडिंग वाला। ये और ऑप्शंस भी हैं, ये हम जैसे कि ये साइंटिफिक है,
ट्रिगोनमेट्री है, इन्फॉर्मेशंस है, ये अभी देखो अभी हम इनको नहीं करेंगे। इनकी हम तब करेंगे जब हम थोड़ा सा डेटा थोड़ा एडवांस लेवल पे अपने को लेके जाएंगे। अभी हम बेसिक सी चीज़ें सीख रहे हैं तो तब हम इनको यूज़ कर सकते हैं। अब राउंडिंग में 3 ही ऑप्शंस है। अब जैसे कि मैं एक तो पहले कॉलम फिल्टर करना पड़ेगा हर बार, चूज कॉलम, ठीक है। नंबर्स वाला ले लेते हैं, नंबर्स के साथ ही खेल लें, एक और ले लेते हैं, ठीक है। अभी जैसे इसमें आप देख रहे हो कि जैसे कि 7252 है, ठीक है, या मतलब डेसिमल्स हैं इनमें, तो इस पे जाऊंगा मैं ट्रांसफॉर्म में जाके आप देखो यहाँ पे देखो राउंडिंग, ठीक है। अब मैं राउंड ऑफ करूँगा। राउंड ऑफ क्या करता है, इसको आपको जैसे कि आप राउंड करते हैं नॉर्मल, तो जो 0.50 तक का होता है, ठीक है, जो 0.49 तक का होता है वो कहता है राउंड डाउन हो जाता है अपने आप ही। जो 0.50 होता है राउंड अप हो जाता है अपने आप ही, ठीक है। एक सेंट्रल एरिया वो सिलेक्ट करता है, फिर नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड करता है और उसी में राउंड हो जाता है। लेकिन राउंड अप में क्या होता है, ये अप ही करेगा, ये डाउन नहीं करेगा, चाहे आपका 0.1 है या 0.99 है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अप ही करेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो 62 है, यहाँ पे 0.05 है, तो 87 क्या है यहाँ पे, जबकि 0.05 को आइडियली 0 पॉइंट, इसको अगर ये राउंड डाउन भी करता तो इसको 87 को चेंज नहीं होना, लेकिन यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अप हो जाएगा, 87 की जगह 88 आ जाएगा। अब मैं राउंड अप करता हूँ, अब देखो ये यहाँ पे सारा का सारा राउंड अप, मतलब इसने अप कर दिया सारे। अब ये नियरेस्ट वैल्यू पे, ये बेसिकली आप कह सकते हैं कि ये नियरेस्ट वैल्यू पे काम नहीं करता, इसलिए जो भी इसको आपका डेसिमल है मिला उसको नेक्स्ट फिगर उसकी एक्स्ट्रा ऐड कर देगा। और तो ये तो था ये, इसको मैं बैक करूँ, ठीक है। अब चलेंगे तो दूसरा ऑप्शन क्या था, उसमें राउंड डाउन। अब ये डाउन ही करेगा, ये देखो इसने डाउन ही करेगा, चाहे आपकी कोई भी फिगर हो, नियरेस्ट मैच हो रही हो नहीं हो रही, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे 62 है तो इसको राउंड अप होना चाहिए था, लेकिन यहाँ डाउन पे नहीं होगा, वो डाउन पे 0 ही होगा। 7252 है तो 7252 ही दिखाएगा। 18387 है तो 81387 ही दिखाएगा। और देखो जैसे मैं जाऊँ राउंडिंग पर राउंड डाउन, ठीक है, तो ये इसने इसमें कर दिया, ठीक है, ये हो गया ऐसा। अब दूसरे में अगर हम देखें, दूसरा भी ऐसे ही है, ये राउंड है, इस पर आपको ऑप्शन देने पड़ेंगे, ठीक है। सपोज आप ये चाहते हो डेसिमल प्लेसेस कितने राउंड करने हैं आपको, सपोज मुझे 0 करना है, तो ये वही वाला फंडा लगा था जिसमें यहाँ पे देखोगे आप 6042.07 है, ये तो यही रहेगा, उसको 0 कर देगा। 9040 है, इसको ये 41 कर देगा, मतलब क्योंकि नियरेस्ट वैल्यू इसकी 50 से ऊपर है तो 0.95 है, 0.50 से ऊपर है 50 है, तो वो फिर नियरेस्ट इसकी क्या होगी, अप करेगा इसको। मैं ओके करूँ, अभी देखो इसने यहाँ पे 41 कर दिया, इसको 42, तो इस तरीके से राउंड वाला काम करता है, ठीक है। अब यही अगर हम इसमें जाएं आपका ऐड कॉलम में, ठीक है, अब ट्रांसफॉर्म वाला तो वो था उसी एग्जिस्टिंग कॉलम पे चेंज कर रहा था, अब हम आ गए हैं ऐड कॉलम पे, और ये यहाँ पे ऑप्शंस है। अब इसमें भी वही करेगा, देखो इसमें हम एक काम करते हैं, पहले राउंड वाले हटा देते हैं, ठीक है, ये फिगर आ जाएगी। अब इसमें जब हम ऐड कॉलम पे गए, राउंड करेंगे, राउंड अप करेंगे, तो देखो अलग सा कॉलम बना दिया उसने, ठीक है, बना दिया ना। अब दूसरा ऑप्शन से भी ऐसे ही करेगा, हम इस पे जाएंगे और राउंड डाउन करेंगे तो उसके लिए अलग कॉलम बना देगा, मतलब वो आपके ओरिजिनल डेटा को नहीं छेड़ेगा, अलग से कॉलम बना देगा ऐड कॉलम पे, ठीक है। और राउंड करेंगे तो राउंड आपको कितने से करना, सपोज में 0 से करना, तो वो अलग से कॉलम बना। देखो ये फ़र्क है ऐड कॉलम का हर ट्रांसफॉर्म का। ट्रांसफॉर्म मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक्जिस्टिंग डेटा पे ही चेंज करता है, या कुछ कंडीशंस होती हैं जिसमें वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज़ें कर लेता है, जैसे स्प्लिट कॉलम हो गया, अलग एक्स्ट्रा कॉलम सेट कर लेते थे, लेकिन वो भी एग्जिस्टिंग डेटा के बेसिस पे ही करता है, अपनी तरफ से कुछ नहीं करेगा। तो ये ऐड कॉलम आपने कर लिया, ठीक है, राउंडिंग वाला हो गया। दूसरा हमारे उसमें क्या था वो देख लेते हैं। राउंडिंग वाला हमने कर दिया, वह है दूसरा स्टेटिस्टिक्स वाला है, ठीक है, इसमें कुछ सम, मिनिमम, मैक्सिमम, ठीक है, स्टेट वाला है, इसको देख लीजिए, ये भी दोनों जगह मिलेगा आपको डेटा। अब इसमें आप भी समझ लो, शायद आप एक्सेल यूज़र हैं तो उसमें सारे फंक्शंस आपको मिल जाएंगे। अब जैसे कि सम है, सम टोटल करेगा, मिनिमम नंबर फाइंड करेगा, मैक्सिमम नंबर फाइंड, मीडियन फाइंड करेगा, मतलब बीच की वैल्यू,
आप इसको शायद मीडियम, मुझे लग रहा है बहुत सारे लोग पहली बार सुन रहे होंगे। देखो ये क्या करता है, रिटर्न द मिडिल वैल्यू व्हेन नंबर्स आर शॉर्टेड। मतलब ये क्या करते हैं ना, जो आपके बीच में जो आपका नंबर, सपोज आपके 10 नंबर हैं तो 10 नंबर के बीच वाला नंबर कौन सा होगा ये आपको दिखाएगा। उसके बाद एवरेज से आप तो सब वाकिफ हो, ये एवरेज हो गया। स्टैंडर्ड डेविएशन से भी आप वाकिफ होंगे या नहीं होंगे, तो स्टैंडर्ड डेविएशन को हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, काफ़ी काम की चीज़ है, अभी नहीं करेंगे। और ये आपका काउंट वैल्यूज़, ठीक है, काउंट वैल्यू काउंट डिस्टिंक्ट काउंट दोनों काउंट ही करते हैं, लेकिन ये नीचे वाला क्या करता है, यूनिक काउंट करता है, ऊपर वाला सारे काउंट कर लेता है। तो ये है। चलिए डेटा टाइप पे चलते हैं और कुछ डेटा लेते हैं और इसको देखते हैं कैसे होना। दोनों जगह ही यूज़ होगा, आपका ट्रांसफॉर्म टैब से भी यूज़ होगा और ऐड कॉलम से भी यूज़ होगा। तो दोनों जगह का हम इसलिए थोड़ा सा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, क्योंकि दोनों चीज़ें डिस्कस करनी पड़ रही है। अगर मैं सेपरेट वीडियो बनाता तो थोड़े सा हो सकती थी कन्फ्यूजन्स आपको हो जाती, क्योंकि जैसे कि हमने टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशंस वाली वीडियो जो बनाई हैं वो हमने सेपरेट बनाए, तो हो सकता है आपको कन्फ्यूजन्स उसमें हो सकती है। ठीक है, ये डेटा हो गया। और इसमें अब देखो, आप ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे तो ट्रांसफॉर्म पे अभी जाओगे ना, यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिलेगा। हमने कौन सा वाला कर लिया, ये हमने कर लिया, राउंडिंग वाला कर लिया। अब हमारी बारी है इसको करने की, स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, अब देखो इस पे सारे ऑप्शंस हैं, सम है, मिनिमम है, मैक्सिमम है, मीडियन है। अब हम पहले तो इसको फिल्टर कर लेते हैं, हर बार भूल जा रहे हैं। रो कॉलम और ले लेते हैं खाली नंबर्स वाले, बेसिक और डायरेक्ट, या एक और ले लेते हैं। ठीक है, ये कॉलम्स हमने नंबर्स वाले ले लिए। अब जैसे कि मैं यहाँ पे जाता हूँ, ठीक है, और हमें ट्रांसफॉर्म पे जाऊँगा तो इसी एग्जिस्टिंग पे चेंज करेगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्म वाले पे काम कर रहे हैं हम। तो ये जाएगा स्टैटिस्टिक्स। सपोज हम जाएंगे सम पे, तो सम पे क्या करेगा, देखो ये थोड़ा सा अलग काम कर दिया, आपको एक सिंगल फिगर दिखाएगा। मतलब इस पे इसका टोटल नहीं कर देगा नीचे, मतलब मैं कह रहा हूँ ये अलग से देखो, सम पे क्लिक करेंगे अलग विंडो पे जाएगा और अलग टोटल दिखा देगा। इसने जो यहाँ पे दिखाया है ये इस तरीके से ये दिखाता है। सारे ऑप्शंस ऐसे ही काम करेंगे इसमें। अब देखो जैसे मैं दोबारा गया इस पे और ट्रांसफॉर्म पे गया, आपका स्टैटिस्टिक्स और मिनिमम, ऐसे मिनिमम नंबर कौन है वो दिखाएगा अलग विंडो पे। देखो 94 मिनिमम है। बैक जाने के लिए आपको यहाँ से क्रॉस कर सकते हो राइट साइड से स्टेप में। उसके बाद सेम अगर दूसरा में देखूँ, दूसरे में जाऊँ मैं, सॉरी, स्टैटिस्टिक्स और आपका मैक्सिमम, तो इसमें मैक्सिमम नंबर कौन सा है वो मैक्सिमम नंबर दे देगा, 63, 38, 67 है। वैसे अगर मैं दोबारा से ट्रांसफॉर्म पे जाऊँ और इसमें देखूँ तो इसमें एवरेज, मीडियन, वैसे ये तो सारे वैसे ही करेंगे। अब जैसे कि मैं एवरेज पे क्लिक करूँ तो ये आपको पूरे रोज का एवरेज दिखा देगा, 6049,498 ये एवरेज है। सिंपल, बस ये एक फिगर में आपको दिखाएगा। ये तो था आपका जो ट्रांसफॉर्म वाला है। अब ऐड कॉलम पे जाएंगे तो ऐड कॉलम में देखो, अभी देखो आपको दिख रहा होगा हाईलाइट नहीं हो रहा हो, दिख रहा है ना आपको, अभी वो स्टैटिस्टिक्स हाईलाइट नहीं हो रहा। ये हाईलाइट पता कब होगा, जब आप, क्योंकि ये कॉलम पे अब काम करेगा। अब तो इसको 2 कॉलम कम, मिनिमम 2 कॉलम तो इसको चाहिए ही चाहिए सिलेक्ट हो, तब देखो हाईलाइट हो गया। अब इससे पहले हाईलाइट नहीं। अब देखो सम करेगा तो सम कैसे करेगा, नीचे वाला टोटल तो हमने ऑलरेडी ट्रांसफॉर्म वाले में कर दिया, अभी ये सम कैसे करेगा, ये यहाँ पे नया कॉलम ऐड करेगा, दोनों कॉलम को जोड़ के उनका सम कर देगा। ये देखो, अब ये देखो यहाँ पे इसने सम कर दिया, इन दोनों कॉलम को, इन दोनों को ऐड करके इसने यहाँ पे सम कर दिया इसका पीछे। ठीक है, यहाँ पे इसने सम कर दिया दोनों कॉलम को ऐड करके, ये इस तरीके से करेगा। अब देखो मैं दूसरे और ऑप्शंस देखूँ, मिनिमम वैल्यू, अभी इनमें मिनिमम क्या, देखो अब सपोज आप इतना भी ले सकते हो, आपको सब मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इन सारे कॉलम्स के बीच। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे, मतलब ये रो में करेगा, ये नहीं कि हाँ आप पूरे टेबल्स पे। हमने जो इतनी कॉलम सेलेक्ट करे हैं, इनमें सपोज जैसे फर्स्ट रो है तो फर्स्ट रो में कौन सा मिनिमम वैल्यू है, सेकंड में कौन सा मिनिमम वैल्यू, उसके लिए अलग से कॉलम इंसर्ट करेगा, उसमें दिखाएगा जैसे कि मिनिमम। क्लिक करेंगे मिनिमम पे, अब ये देखो इसने मिनिमम दे दिया, हर रो का मिनिमम दे दिया, एक रो में चाहे कितने भी कॉलम्स हों, ये इस तरीके से। दूसरा मैक्सिमम भी वैसे दे देगा, सपोज हम 3 कॉलम सेलेक्ट कर लेते हैं, मैक्सिमम क्या है तो मैक्सिमम आपको दे देगा। देखो मैक्सिमम अलग कॉलम इंसर्ट करें, तो ऐड कॉलम का नाम ही इसलिए है, ये
एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करेगा, उस पे कैलकुलेशंस दिखाएगा, जो भी आपने एक्टिविटी करी, जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस आप कर रहे हो, सारी चीज़ें उस पे दिखाएगा। और भी अगर हम सिलेक्ट कर रहे हैं तो 2 सिलेक्ट करेंगे, स्टैटिस्टिक्स में देखेंगे और एवरेज, इन दोनों का एवरेज कर लेगा, दोनों को देखो जोड़ के और 2 से डिवाइड करके उनका एवरेज निकाल देगा। अलग कॉलम है देखिए 8042, दोनों का एवरेज आप वैसे भी करके देख सकते हो, तो यही एवरेज आएगा आप अगर कैलकुलेटर से करना चाहते हो तो। वैसे फिर हम दोबारा से अगर जाएं तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन शायद आपको अभी बताने की ज़रूरत है या नहीं है, मुझे अभी शायद नहीं बताना चाहिए, जब हम थोड़ा सा अलग कैलकुलेशंस करेंगे, अभी साइंटिफिक फार्मूले की ओर जब हम जाएंगे फंक्शंस की, तब उसको डिस्कस करेंगे। काउंट वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ काउंट कर देगा, देखो इसमें कितनी है, 3 काउंट करेगा, काउंट वैल्यूज़ करेगा, देखो नया कॉलम इंसर्ट कर दिया सब, क्योंकि 3 ही है, क्योंकि तो 3 ही आएंगे वो तो, ठीक है, 3 कॉलम आ गए। उसके बाद अगर मैं दूसरी चीज़ इस पे देखूं, काउंट यूनिक, और ये है काउंट डिस्टिंक्ट वैल्यूज़, ठीक है, तो डिस्टिंक्ट करेगा इसमें, तो कर लिया उसने, कोई दिक्कत नहीं, काउंट में दिक्कत ही नहीं है, ये काउंट कर लिया इसने। तो ये सारे इसमें ऑप्शंस है। अब आपको शायद दोनों में समझ आ गया होगा फ़र्क क्या है। ट्रांसफॉर्म पे सेम एक इसमें सेम कॉलम का करता है और एक अलग विंडो पे ले जाएगा, लेकिन ऐड में क्या करता है, ऐड कॉलम में वो ऐड कॉलम ही करेगा। तो हम काफ़ी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर चुके हैं, जैसे कि आप देखो ये हम कर चुके हैं, ये हम कर चुके हैं और राउंड ऑफ हम कर चुके हैं। अब हमारा बचा ये साइंटिफिक वाला, इसी के साथ हम स्टैंडर्ड डेविएशंस वाला भी करेंगे। ट्रिगोनोमेट्री बच गया और इन्फॉर्मेशंस बच गया, ये 3 चीज़ें हैं। और अभी हमारा डेट ऑन टाइम वाला, ये भी ये बहुत लंबा है, इसमें आपको बहुत टाइम लगने वाला है। इसके कम से कम 2 वीडियो तो आनी ही, 2 या 3 वीडियो आएंगे, मैं आपको इसका ऊपर भी दिखाऊं। ये चीज़ें तो चलो ठीक है, यहाँ तक चलते हैं। अब जो मैं अगर डेट एंड टाइम का अगर आपको ओवरव्यू दिखाऊं, तो ये देखो इसमें डेट इन्फॉर्मेशन जो हम डिस्कस करने वाले नेक्स्ट वीडियो में, डेट एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशन दोनों जगह मिलेगा आपको। देखो डेट वाले का ही इतने ऑप्शंस हैं, ठीक है, इतने ऑप्शंस हैं, और ये क्या है, इनके अंदर भी बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे आपको। हम जैसे मैं एक एग्जाम्पल कल ही दूसरी वीडियो में बात करेंगे इसमें, तो अभी आकर आपको बताऊँगा तो आपको। वैसे टाइम पे है तो टाइम वाले पे भी इतने हैं, ठीक है, ईयर वाले, अब ईयर वाले पे भी इतने हैं। अब ये तो देखो ये सिंगल है, देखो 12 ऑप्शन, 9 ऑप्शन इसमें हो गए, 11 ऑप्शन इसमें हो गए, 23 और 9 32 33 को हो रहे हैं। तो अब ये दोनों में होंगे, आपको ट्रांसफॉर्म टैब पे भी होंगे और एडिशंस, मतलब ये लगा लो डबल हो रहे हैं, तो इसमें बहुत टाइम लगने वाला है। इनके कम से कम 3 या 2-3 वीडियो तो आएंगे। तो चलिए, हमने न्यूमेरिकल ट्रांसफॉर्मेशंस आपको समझ आ गए। इसमें कुछ नहीं, बहुत ही इजी है न्यूमेरिकल वाला, इसमें ज़्यादा है ही नहीं कुछ, बस क्लिक करते जाना आपको। फंक्शंस हम अभी यूज़ कर ही नहीं रहे, मैंने आपको स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शंस में ही बताया था कि आपका सारा क्लिक में ही काम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं और अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, डेट एंड टाइम ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एडिशंस में। तो चलिए, धन्यवाद।